तो सबसे डिफिकल्ट आई थी मैथ्स। फिजिक्स सबसे आसान थी, केमिस्ट्री बीच में थी, मॉडरेट थी। जिसने पेपर सेट किया उसने तो ये सेट करके दिया और आपने अटेम्प्ट इस तरीके से किया, सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये आपने सबसे पहले उठा लिया। आप क्या करो, ध्यान सुनना, उस शीट को आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो। वो शीट दिखने में ऐसी होगी। सबसे पहले आप इसमें अपनी बातें लिख दो। ध्यान सुनिएगा प्लीज। पहली चीज आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में हो जाने चाहिए थे, एग्जाम में हो जाने चाहिए थे बट आप नहीं कर पाए, हो जाने चाहिए थे बट यू स्किप्ड, बट आपसे जो वो क्वेश्चंस हैं वो रह गए या फिर आपने उनको स्किप कर दिए। इन क्वेश्चंस की जो वैरायटी है वो तेरे भले की बात हो रही है, तो ये तेरे लिए बताया जा रहा है ना। तो मैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर से बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में हो जाने चाहिए थे बट आपसे नहीं हुए, ना होने का कारण है कि आपसे स्किप हो गए, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसे क्वेश्चंस का अमाउंट आप लिख लो। ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जो अपने को बाहर आके पता चलता है ना कि हाँ यार ये तो कर ही देना था, ये तो कर ही देना था बट मैं तो नहीं कर पाया। एक बार आपको फिर देखना पड़ेगा। मान लो आप पेपर देते वक्त मैथ्स में नहीं पहुंच पाए बट पेपर खत्म होने के बाद में तो मैथ्स को देखो ना भाई। फिर आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनमें आपने सिली मिस्टेक की, कौन से वाले, सिली मिस्टेक वाले, जो कि आपसे सही हो जाने चाहिए थे बट किसी कारणवश से आपने उसको गलत किया। फिर आप एक काम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस, समझ में आया, इजी क्वेश्चंस की आप एक लिस्ट बना लो, ठीक है, कि इसमें कौन सा, जैसे सवाल नंबर 3, 11, फिर 18, फिर 22, ऐसे करके ये 4 सवाल थे सर जो बहुत आसान थे। फिर वैसे ही आप केमिस्ट्री में एक लिस्ट बना लो, ठीक है, वैसे ही आप एक मैथ्स में लिस्ट बना लो। ये पेपर होने के बाद की कहानी है कि कौन से क्वेश्चन थे जो बहुत आसान थे। यार देखो, हर टेस्ट में आसान सवाल आते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और आपको ये रिपीटेडली बोला गया है। तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस। अब आप इनमें से देखो कि आप किस ऑर्डर में गए थे और क्या आप उनको अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, हर एक 2-2, 3-3। उसके बाद में आप ये भी बात लिखोगे, इसके बाद में अगली जो कहानी है, ठीक है। उसके बाद में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनका आप डिफिकल्टी ऑर्डर लिखिए प्लीज। कौन सा ऑर्डर, डिफिकल्टी ऑर्डर, कि सबसे डिफिकल्ट आपको क्या लगा पेपर के दौरान या पेपर के बाद, जो भी आपको क्या लगा सबसे डिफिकल्ट कौन सा था। मान लो हो ये सकता है कि मान लो डिफिकल्टी ऑर्डर की बात करें तो सबसे डिफिकल्ट आई थी मैथ्स, मान लेते हैं, लेट्स से। फिजिक्स सबसे आसान थी, केमिस्ट्री बीच में थी, मॉडरेट थी। और आपने जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी लगाई वो ये लगाई, सबसे पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, या फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो अब ये देखो, जिसने पेपर सेट किया उसने तो ये सेट करके दिया और आपने अटेम्प्ट इस तरीके से किया। कोई होगा ना जिसकी मैथ्स फेवरेट है, तो ये तो डायरेक्टली टाइम वेस्टेज वाली बात होगी ना, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये आपने सबसे पहले उठा लिया। और ये सब पैरामीटर जब आप लिख लोगे तो आप जब ये एनालिसिस करते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि उसके बाद में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बट आप बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन जिसको बोलते हैं, वो अपने आप हो जाता है। कोटा में थे तो एक बार ये चस्का लग गया था, कई रातें साइबर कैफे में गुजारनी स्टार्ट कर दी थी। मतलब वो होता है ना, एकदम ट्रैक ही चेंज हो